नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, अधिकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 10% तक बड़ा भत्ता। नवरात्रि का त्योहार अपने साथ कई सारी खुशियां लेकर आई है। इन खुशियों के चलते मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। राज्य सरकार ने उनके वेतन भत्तों में इजाफा कर दिया है। इससे उनके वेतन में 5 से 10% तक का इजाफा होगा। मासिक वाहन भत्ता, दैनिक भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता के साथ ही कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भी फायदा मिलेगा। देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को अब पुलिस न तो पकड़ सकेगी और न ही आरोपी बना सकेगी। देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को अब पुलिस न तो पकड़ सकेगी न ही आरोपी बना सकेगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की और भोपाल, इंदौर पुलिस कमिश्नर के साथ ही सभी जिलों के एसपी को भेजी। इसके अनुसार यदि होटल और ढाबों में अनैतिक व्यापार किया जा रहा है तो केवल होटल या ढाबा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ना कि वहां काम करने वाली महिलाओं के खिलाफ। विशेष पुलिस महानिदेशक प्रज्ञा राचा श्रीवास्तव की तरफ से जारी गाइडलाइन में लिखा है कि कुछ जिलों में अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत पंजीबद्ध अपराध में होटल एवं ढाबों के संचालकों द्वारा पैसा लेकर होटल एवं ढाबों के कमरों को वेश्यालयों के रूप में चलाया जा रहा है। ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा दबिश देने के बाद बरामद की गई महिलाओं को आरोपी बनाया जाता है। मुख्यमंत्री का दतिया में शराबबंदी लागू करने पर हुआ भव्य नागरिक अभिनंदन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम के विचार वाली भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व को परिवार मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस सिद्धांत पर चल रही राज्य सरकार सभी के हित और कल्याण के लिए समर्पित है। परिवारों का वातावरण खराब न हो, मेहनत से कमाए गए पैसे का उपयोग परिवार के हित में हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ही शराबबंदी लागू की गई है। उन्होंने कहा, धार्मिक नगरों में पवित्र भाव की अनुभूति होती है, अतः प्रदेश में विद्यमान 19 देवस्थानों की गरिमा को बनाए रखने के लिए ही इन स्थानों पर शराबबंदी लागू की गई। उज्जैन में वक्फ की 1058 संपत्तियां, कई जगह विवाद। एमपी में वक्फ बोर्ड की 15,008 अधिकृत संपत्तियां होने के बीच उज्जैन जिले में वक्फ बोर्ड की 1056 संपत्तियां होने की जानकारी सामने आई है। इनमें से अधिकांश पर अवैध कब्जे हैं। लगभग 10% संपत्ति ही ऐसी है जिन पर किसी तरह का विवाद नहीं है। मप्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा कि वक्फ बिल संशोधन से गरीब मुस्लिम भाइयों को फायदा मिलेगा। प्रदेश में अभी 90% संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट मिलिंद चौधरी कई सालों से वक्फ की संपत्तियों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड, कलेक्टर ऑफिस, नगर निगम में आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी तो पता चला कि शहर में वक्फ बोर्ड की 1000 से ज्यादा संपत्तियां हैं। मौलाना मौज, सोमवारिया कब्रिस्तान, अहमदनगर और शहर की कई संपत्तियां विवादित हैं। उज्जैन में हजारों लोग वक्फ की संपत्तियों में विवाद के कारण फंसे हुए हैं। वक्फ की संपत्तियां कृषि भूमि, मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, मजार, स्कूल आदि के नाम पर पंजीबद्ध हैं। उज्जैन में रेलवे और वक्फ के बीच भी जमीन विवाद है। एमपी में खुलेगा 50 बेड का अस्पताल। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के घट्टिया को बड़ी सौगात मिली है, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने 9 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 50 बेड के अस्पताल का भूमि पूजन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने ऐलान किया है कि पूरे प्रदेश भर में चिकित्सा स्टाफ की 30,000 भर्ती की जाएंगी। घट्टिया में बनने वाले अस्पताल को 15 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अस्पताल के बनने से यहाँ के 100 गांवों को फायदा पहुंचेगा। यहाँ के लोगों को इलाज के लिए पहले उज्जैन जाना पड़ता था, लेकिन अब घट्टिया में ही अस्पताल के निर्माण होने से इलाज के लिए उज्जैन नहीं पड़ेगा। भोपाल रेलवे स्टेशन में एमपी का पहला पॉड होटल शुरू। मध्य प्रदेश के पहले पॉड होटल की शुरुआत भोपाल रेलवे स्टेशन में की गई है। स्टेशन पर यात्रियों को मात्र 200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से आरामदायक और किफायती सुविधा मिलेगी। भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर इसे बनाया गया है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने इसका शुभारंभ किया है। इसकी बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अलावा मैन्युअली भी की जा सकती है। इसके लिए पीएनआर अनिवार्य रहेगा। इसकी बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अलावा मैन्युअली भी की जा सकती है। इसके लिए पीएनआर अनिवार्य रहेगा। बारिश के बाद मध्य प्रदेश में बढ़ेगा तापमान। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद अब लोगों की आफत आने वाली है। एमपी के मौसम पूर्वानुमान की बात माने तो बरसात के बाद अब कई शहरों में तापमान में तेजी से इजाफा होगा। चिंता की बात है कि मौसम विभाग की ओर हीट वेव सहित लू चलने का भी अलर्ट किया गया है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पारा चढ़ने की चेतावनी के साथ ही लोगों को सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात माने तो प्रदेश के कई जिलों में 7 अप्रैल से लू चलने की संभावना के साथ ही तापमान में इजाफा होगा।
बकरियों का शिकार करने के बाद चीता ज्वाला और 4 शावकों को लगी प्यास। कूनो के जंगल में घूम रही मादा चीता ज्वाला और उसके 4 शावकों विजयपुर के उमरी कलां गांव में 6 बकरियों का शिकार किया। ग्रामीण ने इसकी सूचना वन विभाग को दी तो पूरा अमला पहुंच गया। अब शिकार के बाद का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जब कूनो से गांव में अतिरिक्त टीम भेजी टीम में शामिल वेटनरी डॉक्टर ओंकार अंचल ने चीतों को बहुत करीब जाकर पानी पिलाया। डॉक्टर ओंकार अंचल ने गांव से पानी लेकर चीतों को पिलाया ताकि भोजन के बाद वे गांव में पानी की तलाश में न जाएं। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज लागू होगी स्वास्थ्य बीमा योजना। प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में काम कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होगी। इसमें लाभार्थी को 5 से 25 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। योजना से लगभग 90,000 परिवार लाभान्वित होंगे। योजना को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंत्रालय में बिजली कंपनियों के कामों की समीक्षा के दौरान दिए। इंदौर, भोपाल समेत 6 बड़े शहरों में चलेंगी 582 ई बसें। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में 582 ई बसों का संचालन जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है, लेकिन इन बसों का संचालन नगरीय निकायों को महंगा पड़ सकता है क्योंकि इनके संचालन के लिए जीसीसी यानी ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल अपनाया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक बस ड्राइवर, कंडक्टर और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की ही रहेगी। सरकार केवल प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसे भुगतान करेगी। प्रतिदिन न्यूनतम 180 किलोमीटर का भुगतान किया जाएगा। इंदौर में अभी एक एजेंसी 65 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से ई बसें संचालित कर रही है। 7 दिन चलेगी ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले को बड़ी सौगात मिली है। ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस को अब हफ्ते में 7 दिन चलाने की मंजूरी दे दी है। पहले ये ट्रेन सिर्फ 5 दिन चलती थी। दरअसल जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री का पद संभाल रहे थे, उस दौरान उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की मांग की थी। इस फैसले से शिवपुरी जिले के यात्रियों को विशेष लाभ होगा। इस फैसले के बाद से ग्वालियर चंबल से भोपाल की यात्रा और आसान हो जाएगी। साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों को अप डाउन करने में मदद मिलेगी। इसकी जानकारी सिंधिया ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके दी। अशोकनगर में बदला स्कूलों का समय। अशोकनगर जिले में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और दोपहर में गर्म हवाओं के चलते जिला शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए नया टाइम टेबल जारी किया है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अब कक्षाएं सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आज फिर गिरे सोने के दाम। रामनवमी से पहले सोना व चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले आज शनिवार का लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए। आज 5 अप्रैल को सोने के दाम में फिर 980 रुपए प्रति 10 ग्राम व चांदी के भाव में 5,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। नई कीमतों के बाद सोने के भाव 90,000 और चांदी के दाम 94,000 के करीब पहुंच गए हैं। आज शनिवार को सराफा बाजार की ओर जारी सोने और चांदी के अनुसार आज 5 अप्रैल 2025 को 22 कैरेट सोने के दाम 83,250 24 कैरेट का भाव 90,810 और 18 ग्राम सोने का रेट 68,120 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट 94,000 रुपए चल रहा है। जयपुर ब्लास्ट की साजिश में शामिल आतंकी फिरोज अब भोपाल जेल में। जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपी आतंकी फिरोज खान को रतलाम पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया है। शुक्रवार सुबह 11:30 पर जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया। उस पर लगातार नजर रखी जाएगी। जयपुर ब्लास्ट मामले में एनआईए को 5 लाख के इनामी फिरोज की 3 साल से तलाश थी। उसे बुधवार सुबह रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठगों से रहें सावधान। ताला चाबी बनाने से लेकर तंत्र मंत्र से अमीर बनाने का झांसा देकर लगा रहे चूना। ग्वालियर शहर में ठग घूम रहे हैं, इनसे सावधान रहें क्योंकि यह किसी भी बहाने से आपको फंसाकर छूना लगा सकते हैं। हाल ही में ऐसे 3 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें लोगों से लाखों रुपए की ठगी हुई। ताला चाबी बनाने से लेकर तंत्र मंत्र से अमीर बनाने तक का झांसा देकर लोगों को शिकार बना रहे हैं। खास बात यह है, पुलिस के पास शिकायतें पहुंच रही हैं, एफआईआर भी हो रही है, लेकिन पुलिस इन ठगों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। उज्जैन में अष्टमी पर महालया महामाया को लगा मदिरा का भोग। उज्जैन में चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर नगर पूजा में शनिवार को माता महालया और महामाया को मदिरा का भोग लगाया गया। नगर वासियों की सुख समृद्धि की कामना को लेकर नवरात्रि के अंतिम दिन महाअष्टमी पर श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार आयोजित होने वाली नगर पूजा में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज और उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने माता को भोग लगाकर अष्टमी पर्व की शुरुआत की।
1 अप्रैल से उज्जैन सहित प्रदेश के 19 शहरों में शराबबंदी की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में इस बार नगर पूजा के लिए आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी ही एक पेटी देसी शराब और 2 बोतल अंग्रेजी शराब लेकर 24 खंबा माता मंदिर पहुंचे थे। खास बात यह कि इस बार देवी महालया और महामाया को सीधे बोतल से मदिरा अर्पित करने की जगह चांदी के पात्र में मदिरा भरकर चढ़ाई गई। छतरपुर में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी। छतरपुर में रामनवमी के अवसर पर 6 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। शोभा यात्रा दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान से शुरू होकर गांधी चौक, कोतवाली, महल तिराहा और छत्रसाल चौराहे होते हुए अलग अलग मार्गों से गुजरेगी। पन्ना रोड और सागर रोड से आने वाली झांकियां छत्रसाल चौराहे पर एकत्र होंगी और फिर आकाशवाणी तिराहा, बस स्टैंड, फव्वारा चौक और हटवारा बाजार होते हुए फिर गांधी चौक और रामलीला मैदान पर समापन होगा। छिंदवाड़ा पुलिस ने 1 माह में खोजे 38 लाख के मोबाइल। छिंदवाड़ा पुलिस की साइबर सेल ने 1 माह के विशेष अभियान में 37,95,000 रुपए मूल्य के 201 घूमे हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए हैं। एसपी अजय पांडे ने बताया कि जिला मुख्यालय और आसपास के थानों में मोबाइल गुम होने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए साइबर सेल को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। टीम ने बरामद किए गए मोबाइलों को कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता के बाद उनके मालिकों को सौंपा। एमपी के बड़े बैंक को बंद होने से बचाने आगे आई सरकार। मध्य प्रदेश में वित्तीय अनियमितताओं एवं गबन के कारण कई सहकारी बैंकों की हालत खराब हो गई है। राज्य के ज्यादातर जिला सहकारी बैंक वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, जिनमें से कुछ तो बंद होने की कगार पर हैं। जिला सहकारी बैंक की शिवपुरी शाखा के भी कुछ ऐसे ही हाल हैं। आर्थिक तंगी के कारण बैंक के बंद होने का खतरा मंडराने लगा था, जिससे खातेदार बेचैन थे। ऐसे में राज्य सरकार ने आगे आकर बैंक को बचाने की पहल की है। सरकार ने बैंक को करोड़ों रुपए मंजूर किए हैं। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट भी किया है। प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में शिवपुरी शाखा बड़ी शाखा में शुमार है। बैंक के कुछ कर्मचारियों ने करोड़ों का गबन कर दिया, जिससे इसकी वित्तीय हालत चरमरा गई। तब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिला सहकारी बैंक की मदद के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखकर आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया था। उन्होंने इसकी दुर्दशा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की थी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर होगी कार्रवाई। खंडवा में श्री राम नवमी के जुलूस को लेकर हिंदू संगठनों व आयोजकों की बैठक में एसडीएम बजरंग बहादुर सिंह ने कहा कि जुलूस में डीजे प्रतिबंधित रहेगा। तय मानक के तहत की साउंड बॉक्स बजाने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही प्रत्येक आयोजनकर्ता को अपने 10-10 वॉलंटियर की जानकारी प्रशासन को देनी होगी। रविवार को रामनवमी के उत्सव पर शहर में जुलूस निकलेंगे। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर पूजन के आयोजन भी होंगे। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन व जुलूस कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब जिले के खंडवा शहर के साथ साथ हरसूद, पंधाना, मूंदी और ओंकारेश्वर नगरों की सीमा के भीतर कोई भी जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा। शराब दुकान पर फूटा 70 महिलाओं का गुस्सा। शहर से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित जग्गाखेड़ी गांव में चेतावनी के बाद भी रहवासी इलाके से शराब की दुकान नहीं हटाई तो शुक्रवार शाम महिलाओं ने हंगामा कर दिया। हाथों में लठ लेकर महिलाएं शराब दुकान पर पहुंची। शराब पी रहे करीब 100 से ज्यादा लोगों और दुकान के स्टाफ को मौके से खदेड़ दिया। आक्रोशित महिलाओं ने शराब की दुकान में तोड़-फोड़ करते हुए शराब का अधिकांश स्टॉक नष्ट कर दिया। इस दौरान 15 से ज्यादा 2 और 4 पहिया वाहनों में तोड़-फोड़ भी की। एक बाइक में आग लगा दी। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति संभाली। मंदसौर शहर में शराबबंदी के बाद आसपास के क्षेत्रों की दुकानों पर लोग पहुंच रहे हैं। बड़वानी में 2000 से ज्यादा शिक्षक उच्च प्रभार को परेशान। बड़वानी में जनजातीय कार्य विभाग के अध्यापकों ने सांसद गजेंद्र पटेल से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। शिक्षकों ने बताया कि उच्च प्रभार, क्रमोन्नति और संविलियन जैसे मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। परामर्शदात्री समिति की बैठक पिछले 9 सालों से नहीं हुई है। प्रदेश में 8 सालों से कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया बंद है, इसलिए शासन ने उच्च पद का प्रभार देने का विकल्प दिया था। प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर उच्च प्रभार के लिए विषयवार पात्रता सूची जारी की गई थी। इसमें सामाजिक विज्ञान के 370, विज्ञान के 625, गणित के 725 में से प्रत्येक के लिए पात्रता सूची जारी की गई थी। 271, संस्कृत के 376, हिंदी के 314 और अंग्रेजी के 52 प्राथमिक शिक्षक शामिल थे। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।